नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। एसई नतीजा सार्वजनिक करला बोर्ड बैठक जारी। अब के कुछ देर में नतीजा सार्वजनिक करे के तैयारी। नवलपरासी पूर्व के दाउने में बस पलट के आगलागी भइला से 31 जने यात्री घायल, 6 जने की अवस्था गंभीर। एक वर्ष में नेपाल में 17 अरब रुपया से ज्यादा के हरिहर तरकारी आयात कई तथ्यांक, बीतल वर्ष से करीब 5 अरब हाराहारी से ज्यादा। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष के सिंगापुर से स्वदेश लौटे के अपेक्षा, आंदोलनकारी के कारण देश छोड़ेला भइल रहलन बाध्य। आसाफ अंडर-20 चैंपियनशिप के दोसर का खेल में नेपाल आ श्रीलंका प्रतिस्पर्धा करी, लगातार दोसर जीत निकाले के नेपाल के लक्ष्य। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा विश्व में सूचना और प्रविधि के द्रुत गति में विकास हो रहल संदर्भ में अपन संचार माध्यम सबके भी समय और युग सुहावेला हिसाब से थप अध्यावधिक और परिमार्जित करते ले जाए पड़ेगा बतौले बानी। राष्ट्रीय समाचार समिति रासस के भद्रकाली स्थित केंद्रीय कार्यालय के नवनिर्मित भवन के आज उद्घाटन करत वहाँ के जितना जल्दी सहज और आधुनिक माध्यम से नागरिक के सूचना प्रदान करे पड़े के उल्लेख कैनी हुए। राससा अपन भौतिक विकास संगे सूचना में पहुँच बढ़ा के संचार माध्यम मार्फत देशवासी के सुसूचित करे के काम में अव्वल रूप में अपना के स्थापित करे खातिर सके कह के प्रधानमंत्री देउवा के कहना रहे। रासस नेपाल के आम संचार माध्यम के समाचार प्रदान करते आइल सेवा प्रदायक समाचार संस्था हुए। विक्रम संवत 2018 में स्थापना हो के नेपाल के संचार माध्यम सबके समाचार सेवा प्रदान करते आइल रासस अपन स्थापना काल से ही नेपाली और अंग्रेजी भाषा में स्वदेशी और विदेशी समाचार तथा तस्वीर उपलब्ध कराते आइल बटे। साथ ही अब रासस टेलीविजन एवं डिजिटल मीडिया के खातिर श्रव्य दृश्य वीडियो सेवा भी शुरू कैले बा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ई वर्ष के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई के नतीजा आज सार्वजनिक कर रहा बा। नतीजा सार्वजनिक करे के निर्णय आज दोपहर 2 बजे से बोर्ड के बैठक बुलावल गइल बा। एसईई के नतीजा सार्वजनिक करे खातिर सभी तैयारी पूरा भइल परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के कहना बाटे। आज के अब के कुछ देर में नतीजा सार्वजनिक करे के तैयारी हो रहा बा। नतीजा सार्वजनिक भइला बाद विद्यार्थी के जन्म मिति अंक लगायत में गलती ना हो कह के ई बेर कड़ाई के साथ विद्यार्थी के विवरण रुजू करे के काम भइला से नतीजा प्रकाशन में कुछ लेट भइल हो सके के उल्लेख कल गइल बा। बीतल बैशाख 9 गते से 20 गते तक भइल परीक्षा में 5,14,977 विद्यार्थी सहभागी भइल रहे। एसई के नतीजा परीक्षा बोर्ड से वेबसाइट में साथे एसएमएस और आईवीआर से भी देख सके के व्यवस्था कल गई बा। नेपाल टेलीकॉम के 1600 नंबर में एसएमएस करके अपन सिंबल नंबर रख के भी नतीजा था हो सकी। वैसे ही बाकी विभिन्न माध्यम से भी नतीजा देखे के मिले के बोर्ड जनौले बा। 2072 साल के भूकंप के कारण जीर्ण त्रिचंद्र कैंपस के भवन पुनर्निर्माण के खातिर 48 करोड़ 20 लाख रुपया बजेट सुनिश्चित भइल बा। 2072 साल के भूकंप के कारण जीर्ण बनते गई त्रिचंद्र कैंपस के निम्ति बजेट सुनिश्चित कल गई हुए। कुछ समय एने से कैंपस के जोगाव के कहत सर्वत्र आवाज उठ रहा रहे। प्राज्ञ सबके टोली से कैंपस के जोगाव खातिर कहत प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भेंट करके छलफल समेत कैले रहे। कुछ समय से विद्यार्थी सब सेव त्रिचंद्र अभियान समेत चला रहे। भूकंप से क्षति पुगावला के बाद अन्य कुछ ऐतिहासिक संरचना के पुनर्निर्माण भइला पर भी त्रिचंद्र के पुनर्निर्माण शुरू होके ना सकल रहे। कैंपस के भवन प्रबलीकरण के खातिर शहरी विकास मंत्रालय अर्थ मंत्रालय से 48 करोड़ 20,61,629 रुपया मांग कैल रहे। अर्थ मंत्रालय 48 करोड़ 20 रुपया सुनिश्चित कैल जानकारी विभाग करौले बा। आवश्यक रकम उपलब्ध होके के भइला बाद दुरवस्था में रहल कैंपस पुनर्निर्माण के बहुवर्षीय आयोजना आगे बढ़े के भइल बाटे। नवलपरासी पूर्व के दाउने में बस पलट के आगलागी भइला से 31 जन यात्री घायल भइल बा। घायल यात्री मध्ये 6 जन के अवस्था गंभीर रहल बाटे। कंचनपुर से काठमांडू के खातिर छूटल ना 5100 नंबर के बस अपने अनियंत्रित होके सड़क किनार में पलटला से बस में आगे लागल नवलपुर प्रहरी प्रमुख डीएसपी संतोष पाठक जानकारी देहनी। बस में 31 जने सवार रहे।
घायल मध्ये 6 जने के इलाज के खातिर भरतपुर अस्पताल चितवन पठाओल गइल बा। सामान्य घायल सबके अन्य स्थानीय मध्यबिंदु अस्पताल में इलाज हो रहल बा। अवेला प्रदेश और स्थानीय तह निर्वाचन के खातिर 8 करोड़ मतपत्र छापे के निर्वाचन आयोग जनौले बा। अवेला दोनों निर्वाचन के खातिर 8 करोड़ मतपत्र छापे के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया जानकारी देहने। 8 करोड़ मतपत्र के साथ एगो मतदान केंद्र में 4 गो मतपेटिका राखे पड़े के बताओल गइल बा। जे मुताबिक कर्मचारी भी आवश्यक पड़े के आयोग के कहना बाटे। अब आर्थिक समाचार। एक वर्ष में नेपाल 17 अरब रुपया से ज्यादा के हरिहर तरकारी आयात कैले बा। भन्सार विभाग से सार्वजनिक कैल आर्थिक वर्ष 2078-79 के तथ्यांक मुताबिक अलुई, प्याज और लहसुन आयात में मात्र 15 अरब रुपया देश से बाहर गइल बा। भन्सार विभाग के मुताबिक हरिहर तरकारी के खातिर देश से बाहर गइल रकम बीतल वर्ष से 5 अरब हाराहारी से ज्यादा बाटे। आर्थिक वर्ष 2077-78 में नेपाल 45 करोड़ किलो ऐसे ही तरकारी आयात के खातिर 12 अरब 31 करोड़ 38 लाख 95 हजार रुपया खर्च कैले रहे। समीक्षा अवधि में 59 करोड़ 87 लाख 59 हजार किलो हरिहर तरकारी के खातिर 17 अरब 7 करोड़ 80 लाख 90 रुपया खर्च कैल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर से स्वदेश लौटे के अपेक्षा कैल मंत्री परिषद के प्रवक्ता बंदुला गुणावर्धने बतौले बाड़न। पत्रकार सम्मेलन के संबोधन करत प्रवक्ता गुणावर्धने भूतपूर्व राष्ट्रपति राजापक्षे औपचारिक माध्यम से सिंगापुर गैला से वहाँ लुका के बैठल कहे के ना मिले के बतौले बानी। बीतल अषाढ़ 29 गते यहाँ से वहाँ के मालदीव्स होखत अषाढ़ 30 गते सिंगापुर पुगल रहलन। सिंगापुर पुगल के बिहान पलटे वहाँ के पद से राजीनामा देहल गइल रहे। उहे दिन सभामुख महिंदा याप्पा अबेवर्दने वहाँ के आधिकारिक राजीनामा के घोषणा कैले रहने। चरम आर्थिक संकट से गुजर रहल श्रीलंका के जनता दवाई, ईंधन और खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तु सब के अभाव में संघर्ष कर रहल बा। राजपक्षे के कुशासन के कारण अपना सब अल्पकालीन अभाव के सामना करे पड़े के कहत हजारों सर्वसाधारण विरोध प्रदर्शन में उतरल रहे। तो कुछ राष्ट्रपति निवास में प्रवेश करके वहाँ के देश छोड़ेला बाध्य कैले रहे। अब खेलकूद समाचार। साफ अंडर 20 चैंपियनशिप के दोसर का खेल में नेपाल आज श्रीलंका से प्रतिस्पर्धा कर रहा बा। नेपाली युवा टोली लगातार दोसर का जीत निकाले के लक्ष्य सहित मैदान उतरी। भारत के भुवनेश्वर में सोमवार से शुरू भइल चैंपियनशिप के पहल का खेल में नेपाल मालदीव्स पर 4-0 के जीत निकल रहे। आयोजक भारत सहित नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश सहभागी चैंपियनशिप में नेपाल तेसर का खेल इतवार के भारत से और चौथा खेल आवेला मंगर के बांग्लादेश से खेली। राउंड रोबिन लीग में आधार में खेलाल जा रहा चैंपियनशिप के शीर्ष दुगो टोली बीच सावन 20 गते उपाधि भिड़ंत होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। एसई नतीजा सार्वजनिक करला बोर्ड बैठक जारी। अब की कुछ देर में नतीजा सार्वजनिक करे की तैयारी। नवलपरासी पूर्व के दाउने में बस पलट के आगलागी भइला से 21 जन यात्री घायल, 6 जने की अवस्था गंभीर। एक वर्ष में नेपाल में 17 अरब रुपया से ज्यादा के हरिहर तरकारी आयात कैल तथ्यांक बीतल वर्ष से करीब 5 अरब हाराहारी से ज्यादा। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सिंगापुर से स्वदेश लौटे की अपेक्षा आंदोलनकारी के कारण देश छोड़ेला भइल रहलन बाध्य। साफ अंडर 20 चैंपियनशिप के दोसर का खेल में नेपाल आ श्रीलंका प्रतिस्पर्धा कर रहा लगातार दोसर जीत निकाले के नेपाल के लक्ष्य। भोजपुरी समाचार भी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।